हाँ भैया, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 200 देशों में से मात्र 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी देश में जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला नाम देखिएगा, यह है जापान के सम्राट नारुहितो। दूसरा नाम देखिएगा, यह है जापान की महारानी मसाको। और तीसरा नाम है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स। इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, ये जब चाहे जिस देश में चाहे कभी भी जा सकते हैं। इन्हें किसी भी देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ऐसा सिर्फ इन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। राजा चार्ल्स से पहले क्वीन एलिजाबेथ के पास ये राइट था। आपको बहुत ही मजेदार किस्सा बताता हूँ। इनको तो सब जानते हैं, ये है रवीना टंडन और ये है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। एक बार हुआ क्या, नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे रवीना टंडन बहुत पसंद है। तो ये 90s के दशक की बात है। उसके कुछ दिन बाद कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। तो हुआ ये, इस बॉम्ब को देखिएगा, इस बॉम्ब पे हमारे इंडियन सोल्जर्स ने लिखा फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। आप सभी जानते हैं हम कारगिल का युद्ध जीत ही गए थे। तो जब हम कारगिल का युद्ध जीत रहे थे तो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, तो बॉम्ब पर ये लिखा गया फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। और ये सारे के सारे बॉम्ब पाकिस्तान में दागे गए। बाद में पूरे किस्से की जानकारी जब रवीना टंडन को हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने कहा कि हमारे इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही अच्छा रास्ता अपनाया उनको जवाब देने के लिए। अगला फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी का कोई नाम पड़ता है ना तो उसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। जैसे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, मेरा नाम MMS कैसे पड़ा। ऐसे ही क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? इनकी पिक्चर देखिएगा, ये है राजा पृथु और राजा पृथु के नाम पर ही हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। एक्चुअली में हुआ क्या, इन्हें पूरे विश्व का राजा माना जाता है। जब सबसे शुरुआत में जब ये मानव जीवन शुरू हो रहा था तो राजा पृथु ही पहले ऐसे राजा बने थे जिन्होंने राजा बनने की प्रक्रियाएं शुरू करी थी। इन्हें इसी वजह से पूरे विश्व का राजा कहा जाता है। राजा पृथु ने दोहन की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। दोहन की प्रक्रिया क्या होती है, गाय या भैंस से दूध निकालकर पिया जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये काम सबसे पहले राजा पृथु ने शुरू करवाया था। अच्छा, राजा पृथु को अन्न का देवता भी माना जाता है। सबसे पहले जब इनका साम्राज्य शुरू हो रहा था तो पृथ्वी पर अन्न भी उगाया जा सकता है और उसे हम खा भी सकते हैं। ये काम भी राजा पृथु ने शुरू किया था। इसी वजह से पृथ्वी का नाम इन राजा पृथु के नाम पर पड़ा, दैट इज पृथ्वी। अच्छा, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लोग बैठे हुए ना अपना ऐसे पैर हिलाते रहते हैं। अपना बहुत तेजी से एक पैर हिलता रहेगा, या तो राइट लेग हिलता रहेगा या लेफ्ट लेग हिलता रहेगा। ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आप भी कभी बैठे हुए हैं तो आपका ऐसे पैर हिल रहा है, बहुत तेजी से हिलता रहता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये होता क्या है, क्यों होता है ऐसे? ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, एक अबनॉर्मल प्रोसेस है। ये एक तरीके की बीमारी है। इस बीमारी का नाम है RLS। RLS होता है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। ये एक नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी होती है। जब भी हमारे माइंड में बैकएंड में कोई ना कोई बात चलती रहती है बहुत तेजी से, वो जो बात चलती है ना उसका सिम्टम्स आ जाता है हमारे पैर में और वो तेजी से हिलता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का पैर बहुत तेजी से हिल रहा है ना तो इसका मतलब वो कंटिन्यूसली किसी बात को सोचे जा रहा है और फिर उसे वो बीमारी हो जाती है। उसे बोलते हैं RLS। इससे हमारी माइंड की सोचने की और कंसीव करने की पावर कम होने लगती है। अच्छा, इसको तो सब जानते ही हैं, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, सबको पता है ये अमेरिका में है। सबको ये लगता है कि ये अमेरिका ने बनाई थी जब उसको आज़ादी मिली थी, जबकि ऐसा नहीं है। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली फ्रांस ने बनाई थी और जब अमेरिका ने आज़ादी के अपने 100 साल पूरे किए तो 1876 में, इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, फ्रांस ने एज ए साइन ऑफ फ्रेंडशिप अमेरिका को ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दी। जब ये फ्रांस में थी तो इसका नाम था लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। बाद में इसका नाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हुआ और अमेरिका ने इसे न्यूयॉर्क में लगा दिया। अगर मैं आपके सामने बोलूं डेजावू तो आपको ऐसा लगेगा कि डेजावू किसी सॉन्ग का नाम है, किसी सॉन्ग का टाइटल है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डेजावू के बारे में पढ़िएगा। डेजावू का मतलब होता है द फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई ऐसा अनुभव जिसे आप पहली बार कर रहे हैं बट आपके माइंड से आवाज आ रही है अंदर से कि यार मैं इसे पहले भी कर चुका हूं, कभी तो मैंने ये पहले किया है। मान लीजिएगा आप किसी से मिलने गए और आप पहली बार मिलने गए
और आपको अंदर से ऐसा लग रहा है यार इस आदमी से तो मैं पहले भी मिल चुका हूं। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, आप किसी प्लेस पर गए, किसी पार्क में गए, किसी चीज को देखने के लिए गए, कहीं पर भी आप गए, आपको लगा यार मैं यहाँ पहले कभी आ चुका हूं, कभी तो मैं यहाँ आया हूं। उस फीलिंग को कहते हैं डेजा वू। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। हमारे ऐसा हम नहीं, साइंस कहती है, साइंस की इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। हमारे जैसा मैं आपके सामने एक बैठा हूं, ऐसे ही कुल मिलाकर 7 क्लोन और एग्जिस्ट हैं जो इसी सेम टाइम इंटरवल में हमारे साथ जैसे हम लाइफ जी रहे हैं ऐसे ये भी जी रहे हैं। कई बार होता ये है कि वो जो दूसरा 7 में से कोई सा एक है वो उस टाइम इंटरवल में पहले वहां जा चुका है और अब जब मेरा समय आया तब मैं वहां पर जा रहा हूं। तो दोनों क्या है, क्लैश करते हैं। वो मेरे जैसे ही क्लोन है और वो वहां पहले जा चुके हैं, फिर मैं भी वहां जा रहा हूं। तो मेरे अंदर से ऐसा लगता है कि यार मैं पहले वहां जा चुका हूं, बट एक्चुअल में मैं वहां पहली बार जा रहा हूं। देखो बड़ी डीप सी स्टोरी है। अच्छा ये स्टोरी सही है या गलत है ये तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको बनाकर दूंगा और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको देखकर उसमें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसके फैक्ट ऐसे हैं कि अंदर की रूह कांपने लगती है। आज के अपने आखिरी फैक्ट पर चलते हैं। एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है, मेरे साथ 2 या 3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इनको तो आप जानते ही हैं, नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, इतने फेमस आदमी है। मेरी सिस्टर इनकी बहुत बड़ी फैन है। हुआ ये 2 या 3 दिन पहले मेरी सिस्टर ने एक मैसेज किया। वो मैसेज क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इन्होंने ही अपने चैनल पर भी 2 या 3 दिन पहले एक चैनल पर एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट ये है, पढ़िएगा आप इसको। इसमें ये लिखा हुआ है कि कोविड के बाद से ही संदीप माहेश्वरी डिप्रेशन में चल रहे हैं। एक्चुअली जब मेरी सिस्टर ने मुझे ये मैसेज किया, एक्चुअली स्क्रीनशॉट भेजा था, तब मैं इनके चैनल पर गया और मैंने ये रीचेक किया क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं, क्या पता किसी और ने डाल दिया हो, किसी और चैनल का देखा हो, जबकि इसी चैनल पर ये पोस्ट थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं आती है, जबकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं भी डिप्रेस्ड हूँ और मैं कंटिन्यूसली इससे फाइट कर रहा हूँ। देखिएगा इन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, आज भी लोग इन्हें देख के चार्ज अप हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है, कोई इसमें कमी है ही नहीं। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई आदमी कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, उसके साथ परेशानियां हमेशा उसके साथ चलती हैं। आप जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में ग्रो करेंगे, अच्छा करेंगे, आपके साथ परेशानियां आएंगी, स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं। इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं कि आपका कोई रोल मॉडल है और वो परेशान हो गया तो आप हंस रहे हैं बैठ के कि यार देखो यार इसकी तो यही हालत है, हम ही क्या करें। ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आप कोई भी आदमी को उठा के देख लीजिएगा, परेशानी तो है ही और होती ही है। अक्सर परेशानी आती रहती हैं, बट आपको उनको आंसर करना आना चाहिए। यहाँ पर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ याद आ जाए। ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ना ही मैंने लिखा हुआ है, ये कॉन्टेक्स्ट में याद आया है। कोशिश करता हूँ याद करने की, अगर आ गया तो ठीक है, वरना एडिट करवा देंगे, क्या हो गया इसमें। कोशिश करते हैं। दुआ है, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनों के फेर, निके दिन आएंगे बनत न लागे देर। कबीरदास जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं। आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, रिजल्ट उसका अपोजिट आता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं रहीमन चुप हो बैठिए, मतलब चुपचाप हो जा, अब कुछ मत कर, बस तूने जो करना था वो कर लिया। देख दिनों के फेर, दिनों के फेर का मतलब है बदलते दिनों को देख, जैसे जैसे समय बदल रहा है इसे देख। निके दिन आएंगे, मतलब अच्छे दिन आएंगे, जब निके दिन आएंगे बनत न लगे देर। बनत का मतलब यह है कि जो काम बिगड़ रहे थे ना, वो भी अपने आप बनने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कबीरदास जी इस बात को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं भी ऐसा अटक गए हैं कि आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी, रिजल्ट आया तो आया क्यों नहीं, नदी किनारे आप बैठ जाइएगा और इंतजार करिएगा कि धारा कब तुम्हारे हिसाब से चलेगी, और चलेगी ही। ये प्रकृति का नियम है, ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। चलेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट पसंद आए होंगे। कोई भी आपको जो बेस्ट फैक्ट पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। जय हिंद।